प्रीलिम्स का पेपर अटैम्प्ट करने का मैं अपना बता देती हूँ, हाउ आई यूज़ टू अटैम्प्ट। आप और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। आई यूज़ टू अटैम्प्ट इट इन 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में व्हाट आई यूज़ टू डू वाज, फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आई ओनली यूज़ टू अटैम्प्ट दोज क्वेश्चंस जिन पे आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग आपको कम करनी है। तो फर्स्ट राउंड में आई यूज़ टू ओनली डू जो मेरे को अच्छे से 100% कॉन्फिडेंट था, एंड ये अराउंड मेरे 25 to 30 क्वेश्चंस हो जाते थे ऐसे। ठीक है, आपकी वैरी भी कर सकती है, 20 to 25 भी होगी, किसी की 30 प्लस 35 प्लस भी हो जाएगी। उसके बाद जो आप सेकेंड राउंड में जो आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा आइडिया तो है बट कंप्लीट आइडिया नहीं है। तो उसमें आप थोड़ा अपना मेमोरी को थोड़ा ऐसे रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हो, थोड़ा आप इधर उधर से लिंकेज बनाते हो कि अच्छा ये कभी पढ़ा था, ये होता है तो ये। तो सेकेंड राउंड में यू डू दोज क्वेश्चंस। अब आप देख लो कि आपके कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए हैं। तो मेरे ये करते करते अराउंड 70 to 75 क्वेश्चंस हो जाते थे, इतना करते करते ये 2 राउंड्स में। बट मेरे को आना था अपनी 85 से 90 की रेंज में। तो वो जो बाकी 10-12 क्वेश्चंस थे उनका आई यूज़ टू हैव सम फेथ वाला थोड़ा गैस, ऐसा भी नहीं बिल्कुल अंधाधुन तुक्के मार दिए ABCD, नहीं वो नहीं, मतलब थोड़ा वो 10-12 क्वेश्चन थे तो मैं ऐसे कैलकुलेट करती थी, घर पे करी थी ये एक्सरसाइज मैंने, वहाँ नहीं करी थी एग्जाम हॉल में पहली बार, कि 10-12 में से अगर मेरे 5 क्वेश्चन सही होते हैं, 6 गलत होते हैं, तो 5 2 10, और वो 6 का अगर मैं माइनस भी करके दे दूँ तो मेरा नेट पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरी कोशिश यही होती थी वो 10-12 में चाहे एक ही नंबर पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव आए, बस नेगेटिव ना चले जाए उन 10-12 में। तो मेरी यही था कि वो 10-12 के जो मैं कर रही हूँ लास्ट में, उनसे बस माइनस में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा अच्छा एक ही नंबर का गेन हो, इट्स अ गेन एट लीस्ट। तो मेरी ऐसे आई यूज़ टू अटैम्प्ट, एंड वही 2 घंटे होते हैं, शुरू में अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं 2 घंटे, बट स्टार्ट से स्पीड बना के रखें प्रीलिम्स में भी। वो 2 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं लास्ट में पता नहीं चलता। एंड बबल मार्किंग की OMR शीट की बात करूँ तो मैं लास्ट तक वेट नहीं करती थी मार्क करने के लिए। मुझे 2 चीज़ें लगती थी लास्ट तक वेट करने में, या तो मेरा पेपर छूट जाएगा, मैं मार्क नहीं कर पाऊँगी सारे, या फिर मुझे लगता था मैं बीच में अगर कोई गलत मार्क कर दूँगी ना तो उसके बाद मैं सारे गलत मार्क कर दूँगी लाइन से, जब तक मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगी गलती कि मैंने गलत मार्क कर दिया। सो मुझे बहुत रिस्की लगता था ये। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, पेपर सॉल्व करते वक्त एक पूरी शीट होती है, उस शीट पे कितने क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 4-5-5-6, तो वो मैं 4-5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके उस शीट के सारे क्वेश्चन वो 4-5 एक साथ मार्क करती थी। तो किसी को ये अगर कम लगता है तो वो 2 शीट के एक साथ मार्क कर दो, कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, तो वो एक साथ मार्क कर दो। तो ऐसे अपना देख लो जो सही लगता है वो कर लो। एक एक क्वेश्चन मार्क करना भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एक करो एक मार्क करो एक करो, तो ऐसे क्लब करके कर दो थोड़ा 5-6, तो सही रहता है, मिड वे रहता है थोड़ा। तो दिस इज़ अबाउट प्रीलिम्स।